जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म की कथाएं रहस्यों और चमत्कारों से भरी हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सा अद्भुत क्षण था जब माता पार्वती ने अपने स्नान के लिए उपटन की गंध और पवित्र मिट्टी से एक बालक की रचना की और संपूर्ण सृष्टि के प्रथम पूज्य देवता का रूप धारण किया। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का जन्म किस अद्भुत रहस्य से जुड़ा है? जब माता पार्वती ने अपने प्रेम और शक्ति से एक अनोखी सृष्टि रच दी थी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं महादेव को उस बालक का सिर काटना पड़ा और उसका जीवन हाथी के मस्तक से पुनः आरंभ हुआ। यह रहस्य जब सामने आता है तो हर भक्त का हृदय विस्मय और भक्ति से भर उठता है। लेकिन यही नहीं, एक और प्रश्न हमारे मन में उठता है कि जब गणेश जी जन्मे तो उनका उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया गया? क्यों देवताओं और मनुष्यों ने निरंतर 10 दिन तक उनका गुणगान किया? और क्यों आज तक यह परंपरा अनंत चतुर्दशी तक चलती आ रही है? यह भी एक गढ़ रहस्य है जो हमें सिखाता है कि भगवान गणेश केवल पूजा के देव नहीं, बल्कि जीवन के हर विघ्न को दूर करने वाले विघ्नहर्ता और मंगल करता है। इतिहास के पन्नों में भी गणेश उत्सव का एक अनोखा अध्याय छिपा है। जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों के बीच इस पर्व को जनांदोलन का रूप दिया। सोचिए, जहां अंग्रेज सामूहिक सभा की अनुमति तक नहीं देते थे, वहीं गणेश चतुर्थी ने करोड़ों भारतीयों को एक सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता का दीप प्रज्वलित किया। यह केवल भक्ति नहीं थी, यह राष्ट्रभक्ति का भी प्रतीक बन गई। और अब बात आती है गणेश जी के स्वरूप की। उनका विशाल मस्तक, उनकी सूंड, उनके कान, उनका छोटा मुख और उनका उदय, हर अंग एक जीवन संदेश देता है। उनका स्वरूप केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का ग्रंथ है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों उनके वाहन के रूप में मूषक हैं? क्यों उनके बड़े कान हैं और छोटा मुख हमें जीवन की गहरी शिक्षा देते हैं? यही सब उनके स्वरूप में छिपे हुए रहस्य हैं, जिन्हें समझना हमारे जीवन को भी बदल सकता है। तो आइए भक्तों, इस कथा में डूबते हैं, जहाँ रहस्य है, भक्ति है, इतिहास है और जीवन दर्शन भी। यह केवल गणेश चतुर्थी की कथा नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य यात्रा है जो हमें सिखाती है कि मिट्टी से जन्म लेकर भी कोई देवदत्त प्राप्त कर सकता है, कि हर विघ्न का अंत संभव है, कि हर मिलन के बाद विदाई भी पवित्र होती है, और कि हर आरंभ से पहले गणपति की वंदना सच्चे मंगल की कुंजी है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था, तब समस्त लोकों के प्राणियों को एक ऐसे देव की आवश्यकता महसूस हुई जो न केवल देवताओं का वरदान बने, बल्कि मनुष्यों के जीवन में भी सुख, समृद्धि और शांति का संचार करे। वेदों और पुराणों में वर्णित है कि भगवान शंकर और माता पार्वती का संगम सृष्टि की ऊर्जा और शक्ति का आधार है। एक बार कैलाश पर्वत की कंदरा में माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। उस समय उन्होंने अपने शरीर से निकले उपटन, चंदन, हल्दी, गंध और मिट्टी को मिलाकर एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई और अपने मातृभाव से उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक उनके लिए पुत्र समान हो गया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। कहते हैं कि उस समय माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि जब तक वह स्नान करके बाहर ना आए, तब तक किसी को भी प्रवेश ना करने दें। संयोगवश तभी भगवान शंकर वहां आ पहुंचे।
वे भीतर प्रवेश करना चाहते थे, परंतु गणेश ने माता के आदेश के प्रति अग्र रहकर मार्ग रोक दिया। महादेव को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। माता पार्वती जब बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखकर शोक से व्याकुल हो गईं, तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने माता को शांत करने का प्रयास किया, किंतु उनका रोदन थम न सका। तब भगवान शंकर ने देवताओं का उत्तर दिशा में मिलने वाला पहला जीव प्राणी लाने का आदेश दिया। वह प्राणी हाथी था। महादेव ने उसका सिर लेकर गणेश के धड़ पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार गणेश को पुनर्जीवन मिला और वे देवताओं में पूज्य बन गए। इसी दिन को भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी कहा गया। तभी से इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। गणेश जी को देवताओं ने विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता की उपाधि तभी से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले गणेश पूजन का विधान बना। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल एक जन्मोत्सव न रहकर जीवन के प्रत्येक शुभ अवसर की आधारशिला बन गई। गणेश जी के प्राकट्य के बाद देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का प्रथम पूज्य होने का अधिकार दिया। विष्णु जी ने उन्हें बुद्धि और विवेक का वरदान दिया और स्वयं महादेव ने उन्हें अपने आंशिक स्वरूप का आश्रय प्रदान किया। इस प्रकार गणेश देवता न केवल शक्ति और बल के प्रतीक बने, बल्कि ज्ञान, बुद्धि और सफलता के भी अधिष्ठाता देव हो गए। यही कारण है कि हर शुभ कार्य से पहले गणपति का आवाहन किया जाता है। यह प्रश्न उठता है कि गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गणेश जी को नया जीवन मिला और देवताओं ने उन्हें उनके गुणों का गुणगान किया, तब स्वर्ग से लेकर धरती तक 10 दिनों तक उत्सव मनाया गया। देवताओं ने 10 दिन तक अखंड दीप प्रज्वलित रखे, भजन कीर्तन हुए और भक्तों ने प्रसाद चढ़ाया। इस परंपरा के आधार पर ही आज भी गणेश चतुर्थी का पर्व 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में भक्त गणेश जी को अपने घर या पंडाल में आमंत्रित करते हैं। जैसे कोई अतिथि घर आता है और उसे पूरे सम्मान के साथ भोजन, भक्ति और आदर दिया जाता है। फिर 10वें दिन अर्थात अनंत चतुर्थी को विधि पूर्वक उनका विसर्जन किया जाता है। यह विसर्जन केवल मूर्ति की विदाई नहीं, बल्कि यह मान्यता है कि गणेश जी अपने साथ भक्तों के सभी दुख, संकट और विघ्न ले जाकर जल में विलीन हो जाते हैं और अगले वर्ष पुनः सुख, समृद्धि और मंगल लेकर आते हैं। इस परंपरा में एक गहन आध्यात्मिक संकेत भी छिपा है। हमारे जीवन में आनंद और दुख, उत्सव और वियोग, मिलन और विदाई का निरंतर चक्र चलता रहता है। गणेश जी के आगमन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर आरंभ मंगलमय हो सकता है यदि हम श्रद्धा और विश्राम से भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित करें। और उनके विसर्जन से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में जो भी बाधाएं और दुख हैं वे अस्थायी हैं और भगवान पर विश्वास करने से सब दूर हो जाते हैं। इस प्रकार गणेश चतुर्थी के 10 दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का उत्सव है, जो हमें सिखाते हैं कि श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से हर विघ्न को हराया जा सकता है। गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन दर्शन का अद्भुत पाठ भी है,
भगवान गणेश का स्वरूप ही अनेक गढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। उनके विशाल मस्तक का अर्थ है जीवन में बड़ा सोचना और उच्च दृष्टिकोण। अपनापन। उनकी छोटी सी आंखें यह सिखाती हैं कि हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर ध्यान देना चाहिए। उनकी लंबी सूंड इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हमें लचीला और व्यवहारिक होना चाहिए, जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल सके। गणेश जी के बड़े कान यह संदेश देते हैं कि हमें सबकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए और ज्ञान अर्जित करना चाहिए। उनके छोटे मुख का अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और अपने वचनों में मधुरता रखनी चाहिए। गणेश जी का बड़ा उदय हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, हमें सहनशील रहकर सब कुछ धैर्य से धारण करना चाहिए। उनके वाहन मूर्त का गढ़ अर्थ यह है कि अहंकार चाहे कितना ही छोटा क्यों न लगे, यदि नियंत्रित ना हो तो विनाश का कारण बन सकता है। इसीलिए हमें अहंकार पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। इस प्रकार गणपति का स्वरूप ही एक जीवन ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। आधुनिक समय में जब मनुष्य तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक इच्छाओं में उलझा हुआ है, तब गणेश चतुर्थी हमें स्मरण कराती है कि जीवन का मूल मंत्र है भक्ति, विनम्रता, धैर्य और सकारात्मकता। सोच। अब जानते हैं गणेश जी का वाहन मूषक कैसे बना। प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत रहस्यमयी कथा आती है कि गणेश जी का वाहन चूहा मूषक कैसे बना। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक शक्तिशाली गंधर्व था जिसका नाम क्रौंच था। वह अपने अहंकार और बल के मध्य में चूर होकर अक्सर ऋषियों मुनियों को सताया करता था। एक दिन ऋषि वामन ने उनके अभिमान से तंग आकर उसे श्राप दिया। अरे मूर्ख, तू अपने दुष्कर्मों के कारण अब मूषक चूहा के रूप में जन्म लेगा। श्राप लगते ही वह गंधर्व तत्काल विशालकाय मूषक बन गया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वह आश्रमों को तोड़ता, खेतों को बर्बाद करता और लोगों का अन्न खा जाता। सभी देवता और ऋषि उसकी उपद्रव लीला से त्रस्त हो गए। तब वे सब मिलकर गणेश जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस मूस का नाश करें। गणेश जी मुस्कुराए और अपने दिव्य पास पंडित से उस मूषक को बांध लिया। मूषक ने जैसे ही गणेश जी की दिव्यता और शक्ति का अनुभव किया, वह तुरंत उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर ले। गणेश जी ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसे अपना वाहन बना लिया। तभी से मूषक गणपति का वाहन कहलाने लगा। यह कथा केवल मनोरंजक नहीं बल्कि गहन प्रतीक भी है। मूषक हमारे भीतर की वासनाओं, अहंकार और चंचल मन का प्रतीक है, जिसे यदि गणेश जी की भक्ति में समर्पित कर दिया जाए तो वही हमारी साधना का साधन बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति गणेश जी की आराधना करता है, उसके मन के विकार भी उनके चरणों में बस में होकर उसका सहायक बन जाते हैं। यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे गणेश जी 10 दिनों के बाद विदा हो जाते हैं, वैसे ही सुख दुख, लाभ हानि, मिलन वियोग सब अस्थायी है। इसीलिए हर परिस्थिति में समत्व भाव रखना ही सच्ची साधना है। आज जब समाज में विघटन, स्वार्थ और अशांति बढ़ रही है, तब गणेश चतुर्थी हमें एकता, सहयोग और सामूहिकता का संदेश देती है। सार्वजनिक गणेश उत्सव में जब लाखों लोग एक साथ मिलकर भजन कीर्तन करते हैं और गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष गूंजता है,
तो यह वह केवल धार्मिक उल्लास नहीं बल्कि सामूहिक चेतना की शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी का महत्व प्राचीन काल से लेकर आज तक निरंतर जीवंत है। यह हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन, भक्ति और मानवता का पाठ पढ़ाती है। गणेश उत्सव का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण होता है गणपति बप्पा का विसर्जन। 10 दिनों तक जब भक्त अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके उनकी सेवा, भक्ति और पूजन करते हैं, तो यह अनुभव केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं रहता, बल्कि यह मानो अपने घर में स्वयं देवता को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने जैसा हो जाता है। भक्त गणेश जी को परिवार का हिस्सा मानकर उनके लिए नित्य भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, भजन गाते हैं और अपने हृदय की सारी श्रद्धा उन्हें अर्पित करते हैं। इन 10 दिनों में भक्त और भगवान के बीच जो आत्मीय संबंध बनता है वह सांसारिक रिश्तों से भी गहरा हो जाता है। लेकिन अनंत चतुर्दशी के दिन जब विसर्जन की बारी आती है तो भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। वे नाचते गाते हुए भी भीतर से विरह का दर्द महसूस करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आकर स्वर वातावरण में गूंजता है। मूर्ति को जल में विसर्जित करना इस बात का प्रतीक है कि भगवान साकार रूप में हमारे बीच कुछ समय रहते हैं, फिर अपने निज धाम लौट जाते हैं। लेकिन उनकी ऊर्जा, आशीर्वाद और मंगलकारी शक्ति हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। विसर्जन का यह रहस्य गहन आध्यात्मिक संकेत भी देता है। जैसे मिट्टी से बड़ी गणेश प्रतिमा जल में मिलकर फिर से प्रकृति में विलीन हो जाती है, वैसे ही यह संसार भी अनित्य है। सब कुछ क्षणभर है, केवल आत्मा शाश्वत है। यह हमें त्याग और वैराग्य की शिक्षा देता है कि जो चीज हमारे पास है वह सदा के लिए नहीं बल्कि थोड़े समय के लिए है, इसलिए उसका आनंद लो, श्रद्धा से उसका उपयोग करो और समय आने पर उसे विदा करना भी सीखो। इस विदाई में भक्ति का सुख भी है और वैराग्य का दर्शन भी। गणेश विसर्जन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान को हम चाहे मूर्ति में पूजें या मन में, अंततः उनका स्थान हमारे हृदय में होना चाहिए, क्योंकि वही सबसे स्थायी और अमर है। इस प्रकार विसर्जन का अनुष्ठान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। आगमन और प्रस्थान का, मिलन और वियोग का, और उस सबसे बढ़कर उस अनंत विश्वास का कि भगवान सदैव हमारे साथ है, चाहे दृश्य रूप में हो या अदृश्य रूप में। भक्तों, प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। भक्तों, अब जानते हैं इतिहास में गणेश उत्सव और लोकमान्य तिलक द्वारा इसे जन आंदोलन बनाने की कथा। यद्यपि गणेश चतुर्थी का पर्व प्राचीन काल से ही लोकमानस में रचा बसा था, परंतु इसे सार्वजनिक और भव्य रूप देने का श्रेय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब भारत अंग्रेजी शासन की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तब अंग्रेज सरकार ने जनता की किसी भी सामूहिक सभा और आंदोलन पर कठोर प्रतिबंध लगा रखा था। लोग अपने धार्मिक उत्सव भी घरों की 4 दीवारों में सिमटकर मनाने को विवश थे। ऐसे समय में तिलक ने एक अद्भुत मार्ग निकाला। उन्होंने सोचा कि यदि धर्म और भक्ति के नाम पर लोग एकत्रित हो गए तो अंग्रेज भी उसे रोक नहीं पाएंगे। उन्होंने 1893 में पुणे में पहली बार गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने का आह्वान किया। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र और फिर भारत में फैल गया। गांव-गांव और नगर-नगर में गणेश जी की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाने लगी, शोभा यात्राएं निकाली जाने लगी और भजन कीर्तन के साथ साथ स्वाध्याय, देशभक्ति गीत और क्रांतिकारियों के संदेश भी जनता
तक पहुंचने लगे। गणेश उत्सव धार्मिकता के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक चेतना का केंद्र बन गया। इस उत्सव में लोग जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव भूलकर एक साथ खड़े होने लगे। यही वह सब अवसर था जब गणेश चतुर्थी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रही, बल्कि एक राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक बन गई। लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक गणेश उत्सव का रूप देकर भारतवासियों को एक ऐसा मंच दिया जहां वे भक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों का संगम कर सकें। अंग्रेजों की आंखों में यह कांटा भी बन गया, क्योंकि जहां जहां गणेश उत्सव हुआ वहीं वहीं स्वतंत्रता की मशाल और तेजी से प्रज्वलित हुई। आज भी जब हम गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा मोरया की जयकारे लगाते हैं तो उसके पीछे केवल धार्मिक श्रद्धा ही नहीं बल्कि उस इतिहास की गूंज भी है सुनाई देती है जब इसी उत्सव ने भारत की आजादी की लड़ाई में लोगों के मन में साहस, एकता और देश के प्रेम का संचार किया था। इस प्रकार गणेश उत्सव केवल भक्ति का पर्व नहीं बल्कि भारत की सामूहिक शक्ति और स्वतंत्रता की भावना का भी जीवंत प्रतीक है। जय श्री गणेश, हर हर महादेव। तो मित्रों, यह थी गणेश चतुर्थी से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसमें जन्म का रहस्य है, भक्ति का उत्सव है, इतिहास शक्ति है और जीवन दर्शन की गहराई भी। गणपति बप्पा हमें यही सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां और विघ्न क्यों ना हो, श्राद्ध और विश्वास से उन्हें दूर किया जा सकता है। उनके आशीर्वाद से हर आरंभ मंगलमय होता है और हर अंत नई शुरुआत का द्वार खोलता है। आइए सब मिलकर एक स्वर में पुकारें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट में लिखें जय श्री गणेश। और हाँ, इस भक्ति यात्रा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री गणेशाय।